क्या मैं आपको अरविंद केजरीवाल की बात बता रहा था। उन्होंने इसको इशू बना लिया है। लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी E20 एथेनॉल के मुद्दे पर। उन्होंने कहा 115 रुपए पर क्रूड ऑयल पहुंच गया था, जो आज $70 पर है। $115 से $70 आ गया है। तो उनका ये कहना था कि इस वक्त देश में पेट्रोल की कीमत 82 रुपये होनी चाहिए, जो 100 रुपये के ऊपर है पर लीटर। दूसरा फिर उन्होंने कहा है कि अगर जहां तक E20 का सवाल है तो E20 तो और सस्ता होना चाहिए। तो रेगुलर पेट्रोल की कॉस्ट 82 रुपये होनी चाहिए इस वक्त देश में, और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 की कीमत 70 रुपये होनी चाहिए। ये सरकार मुनाफाखोरी कर रही है। ये उसमें दो चीज़ें हैं सौरभ। पहली बात तो ये कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो तेल आज खपत में आ रहा है वो जिस कीमत पे ख़रीदा गया है, मान लीजिए 1 महीना लगा उसको वहाँ से यहाँ ट्रैवल होके आने में, तो 1 महीने पहले की जो प्राइस थी उसके हिसाब से ही उसका बिक्री मूल्य होगा, सेल प्राइस उसका वही होगा जो कि आपकी कॉस्टिंग है उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ कि जो ऑयल कंपनीज़ को अगर इतना बड़ा घाटा हुआ है तो उन घाटों को मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा उनको आप कुशन देंगे ना। ऑयल कंपनियों की सेहत बहुत अच्छी थी तो इस झटके को उन्होंने जनता पे कम बर्डन आने दिया। अगर वो पहले से इस स्थिति में नहीं रहते तो सोचिए कि हम लोगों का क्या हालत हुआ रहता। तो ये चीज़ें अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे पंजाब का इलेक्शन है, वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और महंगाई का जो नैरेटिव सूट करता है किसी भी अपोजिशन को, किसी सरकार के खिलाफ, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे तेल की कोई बहुत इकॉनमी हो, बहुत लॉजिकल बात की जा रही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ये एक उनका रिस्पांस देखना चाह रहा था हरदीप पुरी जी का इस सवाल पर कि क्या ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे E0 मतलब प्योर पेट्रोल या E10 चाहिए। तो उनका कहना ये था कि चॉइस किसी बेहतर चीज़ की दी जाती है, ख़राब चीज़ की बेहतर नहीं दी जाती है। तो उनका कहना है कि प्योर पेट्रोल जो है उससे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है और महंगा भी पड़ता है, तो हम उसका ऑप्शन क्यों दें। हम आपको बेटर ऑप्शन दे रहे हैं जिससे क्लाइमेट का भी ख्याल हम लोग बेहतर रख पा रहे हैं और आपको सस्ता भी पड़ रहा है। उनका ये भी कहना था कि अगर हम प्योर पेट्रोल इस वक्त बेचने लगे तो वो जितने दाम पे अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है उससे महंगा मिलेगा वो। हाँ, और दूसरा पोल्यूशन वाली जो बात वो कह रहे हैं कि उसमें जैसे जो साइंटिफिक डाटा आया था उसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से अगर पेट्रोल के जलाने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड कितना निकलता है, और जीवाश्म ईंधन का जब आप प्रयोग कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो उसमें किस प्रकार से मोटे तौर पर सरकार को लगता है कि मतलब हमारा स्टैंड ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और उसके पीछे उनकी जो सोच है वो ये कि साइंटिफिक आधार पर देश की ज़रूरतों के हिसाब से इस काम को किया जा रहा है ताकि आपका इंपोर्ट बिल कम से कम हो, और उस तरह से किया जा रहा है। अगली खबर में आपको कश्मीर की बताता हूं। अमरनाथ यात्रा चल रही है। पवित्र अमरनाथ गुफा में रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते में 1,60,000 लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। अच्छी बात है। कश्मीर के लोग भी वेलकम ही करते होंगे वहाँ, भाई उनको व्यवसाय मिलता है, इतने टूरिस्ट वहाँ पर अगर जाते हैं, श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं। लेकिन वहाँ की जो पार्टियाँ हैं, जो रीजनल पार्टियाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, वो पहले भी ऐसी बातें कर चुकी हैं और अब ये अमरनाथ यात्रा के बहाने की जा रही हैं कि एक तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा लोग कश्मीर में आ रहे हैं। मतलब वो जो फुटफॉल हो रही है वहाँ पर, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इतने लोगों को इजाज़त क्यों दी जा रही है अब अमरनाथ यात्रा करने के लिए। इससे पहले आप याद कीजिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ के सांसद हैं, मेहंदी रोहल्ला शायद नाम है उनका, उन्होंने तो ये कहा था कल्चरल इन्वेजन कश्मीर का जो है वो किया जा रहा है। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इतने रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालुओं के आने पर सवाल उठाए। बिल्कुल सर, 3 तारीख से अगर ये यात्रा शुरू हुई और पहलगाम हमले के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर उसके बावजूद कश्मीर में अगर यात्रा करनी हो, बाबा अमरनाथ की यात्रा करनी हो, उसमें श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आ रही है। इस बार तो एकदम रिकॉर्ड ही टूट रहा है। अभी 6 दिन बमुश्किल हुआ और लगभग 1,60,000 के आसपास अगर श्रद्धालु वहाँ पे जा चुके हैं, तो अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस रूप में श्रद्धालुओं की आस्था वहाँ पर वैसे ही बरकरार है। जो इल्तिजा मुफ्ती ने जो कहा और जिस आधार को लेकर वो कह रही हैं सौरभ, वो अपने आप में तथ्यात्मक तौर पे इतना गलत है। क्या और हैरानी उसमें ये है, जैसे उन्होंने ये दिया कि वहाँ के डिविजनल कमिश्नर का एक स्टेटमेंट आया कि इतने दिनों में 1,13,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं 3-4 दिन के बाद, जो उन्होंने डाटा दिया था। उस पर उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा कि कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि पर डे 10,000 ही श्रद्धालु जाने चाहिए, तो अगर इतने दिनों में फिर संख्या इतनी ज़्यादा कैसे होगी। मान लीजिए 5 दिन के हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर है कि पर डे 10,000 लोग दर्शन करें, उनका हिसाब से वो था। अच्छा। ठीक, जो उन्होंने वो डाला, और उसमें फिर वो बहाना वही रहता है इकोलॉजी का और बाकी सारी चीज़ों का। अब वो इस तथ्य को वो जानती नहीं है और बिना जाने उन्होंने इस बात को ट्वीट किया। आप सोचिए कि कितनी इल इन्फॉर्म्ड होंगी वहाँ पर। ऐसी चीज़ों को सोशल मीडिया पे डालने से पहले आपको पता तो कर लेना चाहिए, किसी ऑफिसर से ही बात कर लो, कहीं से भी पूछ लो आप। कोर्ट का ये कहना था कि 2 रूट है वहाँ पे बाबा अमरनाथ के लिए, एक बाल्टाल
एक दूसरा नून का। एक रूट से 10,000, यानी कि 2 रूट मतलब 20,000 पर डे। ओके। ठीक, और उसमें 5 दिन हुआ था तो उसके हिसाब से लगभग आंकड़ा वही आ रहा पर डे, अगर 20,000 अगर आप देखें तो। दूसरी चीज़ कि उसमें कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर इससे ज़्यादा के श्रद्धालुओं को भेजा जाना हो तो श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड अगर समुचित व्यवस्था कर पाए, मतलब बाकी सारी चीज़ों के लिए जो लॉजिस्टिक्स पूरा मेंटेन आप इकोलॉजी के हिसाब से अगर कर सकें तो संख्या आप इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने एक मीटिंग की थी, एक इमरजेंसी मीटिंग, जब फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इतने सारे लोग आने लगे थे, तो उस संख्या को 10,000 को उन्होंने 15,000 कर रखा था। मतलब सब कुछ नियम के हिसाब से हो रहा, उस हिसाब से व्यवस्था भी की जा चुकी है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को उसमें समस्या थी। और जाहिर तौर पे ये उसी माइंडसेट को बढ़ाने वाला काम है कि आप गलत आंकड़ा सही भी हो तो फिर भी बात समझ में आ रही है, गलत आंकड़ा उठा के एक खास तरह का नैरेटिव की, वही कल्चरल इन्वेजन वाली जो बात होती है, उसको आप बढ़ाने की मंशा कोशिश कुछ और ही लगती है जब वो ये बात कहती हैं, तो मतलब शुद्ध रूप से यही समझ में आता है कि आपको इसी मामले में ये सारी चिंताएं हो जाती हैं, बाकी दूसरे आस्था वाली चीज़ों में कहाँ चिंता होती है।